इस घोर कलयुग में प्रत्येक मनुष्य आसुरी स्वभाव का हो चुका है मेरे प्यारे। तो सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना अगाध प्रेम देखकर मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निचोड़ सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? संपूर्ण सिद्धांतों का जो निचोड़ है वही आपको मैं श्रवण कराता हूं। कि परिचिते कथा वक्तम सभायां संस्थिते शुकः सुधा कुंभं गृहीत्वैवं दैवास्तत्र समागमः। जिस समय भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आसन लगाकर उस सभा में विराजमान हुए और ठीक उसी समय देवता एक अमृत का कलश लेकर सुखदेव भगवान के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप परीक्षित को कथा इसीलिए सुना रहे हैं ताकि ये अमर हो जाए, मरे ना। बोले हाँ। तो बोले ऐसा करिए, ये कथा आप हमें सुना दीजिए, इसके बदले में हम आपको ये अमृत कलश दे देते हैं, इसमें से कुछ बूंद परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाए। तो सुखदेव भगवान ने क्या कहा, गौर करना, कि क्व कथा क्व स्वधा लोके। हे देवताओं, जरा मेरी बात को अपना दिमाग खोलकर और अपने कर्णों को खोलकर सुन लीजिए। क्या? कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। क्व कथा क्व सुधा। हे देवताओं, कहाँ तुम्हारा ये अमृत एक कांच की तरह और कहाँ ये हमारी भगवान की कथा एक मणि की तरह। तो एक कांच की तुलना तुमने इस मणि से कैसे कर दी? जाओ, तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। आज सुखदेव भगवान ने देवताओं को फटकार लगा करके वापस भेज दिया। मेरे प्यारे, जो कथा देवताओं तक को सुलभ नहीं है, इसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज वही कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। इसीलिए किसी ने कह दिया है कि सुराणामपि दुर्लभा। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी सुराणामपि दुर्लभम। सुर माने देवता। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, सुलभ नहीं। और सुलभ किसे? हम मनुष्यों। जबकि देवताओं का शरीर हमारे शरीर से लाखों अरबों गुना शुद्ध है हमारा, और हमारा गंदा है, गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कथा हमें सुलभ है। क्यों? ये मानव योनि ही 84,999 योनियां होती हैं मेरे प्यारे, लेकिन उनमें से किसी को सुलभ नहीं है। सुलभ है तो केवल मनुष्य को। ये मानव शरीर और मानव ये कथा भागवत श्रवण करने के लिए देवता तरसते हैं, इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। ये शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता हमारा। जब हम 84 लाख योनियों को पार करते हैं, उन कष्टों को भोगते हैं, उसके पश्चात जाकर के हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता, और हम इसे संसार सागर की चटनी घिसने में ही व्यर्थ में गवा दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख ना कोई हुआ था, ना हुआ है और ना आगे होगा। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की कृपा हुई है, करुणा हुई है, दया हुई है, तो हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए इन कानों के माध्यम से। श्रवण करने के पश्चात श्रवण रंध्रों से होते हुए उसे अपने हृदय में
बिठाना चाहिए, फिर उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके पश्चात उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब कहीं जाकर के मेरे प्यारे तुम्हारा उद्धार होगा। न कि महाराज संसार सागर में लग गए तो यहीं के यहीं रह जाओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरी से। ध्यान रहे, इसीलिए इस संसार से प्रेम करोगे, इस संसार से यदि प्रेम करोगे महाराज, तो तुम्हें उस प्रेम की खातिर बार बार जीना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इस जरा मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। और इस संसार सागर से प्रेम ना करके एक बार मेरे इस गोविंद से तुमने स्नेह कर लिया, मेरे प्यारे प्रेम कर लिया, तो फिर तुम्हें इस संसार सागर में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज एक बार की बात है क्या कि एकदा ही विशालायाम चत्वारि संग ऋषयो अमल सत्संगार्थ समायतः ददुस्तत्र नारदम्। एक दिन उस विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि का आना हुआ। कौन से चार? सनक, सनंदन, सनातन च सनत कुमार। ये चार निर्मल ऋषियों का आना हुआ। और जब आना हुआ वहां उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। और जब नारद जी को देखा तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, यानी पूछ लिया। क्या पूछा? कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतास्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतास्य गमनम तव। सनकाद ऋषियों ने पूछा, हे देवर्षि आपका यह मुखमंडल इतना उदास क्यों है? क्या कारण है? और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं इस मृत्यु लोक यानी इस पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम समझ करके यहाँ पर भ्रमण करने आया। मैं सेतुबंध गया, रामेश्वर गया, गया में गया, काशी गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, गोदावरी हरिद्वार गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। और मैं जिधर भी नजर फैला करके देखता हूँ हे ऋषियों, तो मुझे नजर क्या आता है? बोले क्या नजर आता है? तो देवर्षि नारद ने कहा कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। हम जिधर भी नजर फैला करके देखते हैं वहां पर मुझे ना किसी के अंदर ज्ञान नजर आता है, ऐसा न विद्या, ना ही तप नजर आता है, ना ही कोई दान करता हुआ नजर आता है, ना किसी के अंदर विनम्रता है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है। तो और जब ये गुण किसी मनुष्य के अंदर नहीं होते हैं तो महाराज उसकी तुलना किससे कर दी जाती है? अगली लाइन साफ करेगी कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलाम गुणो न धर्मम। तो ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता। जिन मनुष्यों के अंदर इतने गुण नहीं पाए जाते हैं वे मनुष्य इस पृथ्वी पर किसके समान है? कि ते मृत्यु लोकेश अरे भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जब ये गुण नहीं है तो मनुष्य का रूप होते हुए भी तुम इस मृग पर भूतों के भार के समान मृगों की भांति विचरण कर रहे हो और कुछ नहीं।
इतने सारे गुण नहीं हो सकते हैं, तो यदि तुम्हारे अंदर इनमें से एक भी गुण आ गया, चाहे ज्ञान हो लो, जब हम सत्संगति करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, और जब ज्ञान होगा तो हम तपस्वी भी हो जाएंगे। केवल एक ही गुण सीख लो, संतों का संग, और जब संतों का संग करोगे मेरे प्यारे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो हम तपस्वी होंगे, और तपस्वी होंगे तो हम दान भी करेंगे, और जब दानी हो जाएंगे तो हमारे अंदर विनम्रता, शील, गुण और अपने धर्म की रक्षा करना हम स्वतः ही सीख जाएंगे। जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तब ही धर्म जाकर आगे हमारी रक्षा करेगा। जब हम अपने धर्म को ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो महाराज जहां थे वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने धर्म को सदैव धर्म पथ पर देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारा धर्म बचा रहे और प्रगति करे। और जब हमारा धर्म प्रगति करेगा तो हमारी प्रगति स्वतः हो जाएगी मेरे प्यारे। और हे ऋषियों, जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो हमने एक अजब नजारा देखा। क्या देखा? तो आज नारद जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों सुनिए, और हमारे ब्रज के एक महान संत हुए बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, शब्दों पर गौर देना। हे शौनक ऋषियों, जब मैंने देखा कि एक तरुण यानी जवान स्त्री के गोद में दो पुरुष बूढ़े जर्जर अवस्था में अपना सर रख करके लेटे हुए, और जब मैंने उससे पूछ लिया तो उसने मुझे बताया क्या, जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैंने देखा कि तरुणी के सुंदर, तरुण कहते हैं जवान अवस्था को, कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे हैं। क्या? तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे हैं। तो बूढ़े पुरुष जेठ भर के, तो बूढ़े पुरुष जेठ भर के उसके ही पास सो रहे हैं। तो और बताया है, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं, हे देवर्षि नारद सुनो, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, तो मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, तो सब भक्ति हमें बतलाते हैं।
मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं भक्ति हूँ। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति हमें बतलाते। तो ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप। आपने पूछा कि ये बूढ़े पुरुष कौन है, तो सुनो, ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। और क्या बताया कि जब से पृथ्वी पर कलयुग ने हे देवर्षि, जब से इस पृथ्वी पर ये कलयुग आया, तब से कि जब से पृथ्वी पर कलयुग ने अपना अधिकार जमाया है। तभी से क्या हुआ कि जीवों की रुचि आसुरी हुई। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि आसुरी स्वभाव की हो गई कि जीवों की रुचि आसुरी हुई, सब और अधर्म सा छाया है। हे देवर्षि नारद, आपने पूछा वो मैंने आपको सारा वृत्तांत सुना दे। अब आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पुत्रों के लिए कोई उपाय अवश्य खोजो। काफी वार्तालाप होता है दोनों में। तो देवर्षि नारद भी महाराज तीनों कालों को जानने वाले थे, तो उन्होंने वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, रामायण, गीता, अनन्य चीजें श्रवण कराई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ने महाराज पलक तक नहीं झपकाई। तो देवर्षि नारद समझ गए केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ नजर आता है। तो आज देवर्षि नारद ने महाराज भक्ति को सांत्वना दी, धैर्य बंधाया, कहा कि हे देवी आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और आपके इन पुत्रों के लिए कोई ना कोई उपाय खोजकर अवश्य लाऊंगा, ताकि इन्हें इस जीर्ण अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त कराई जा सके। भक्ति से नारद जी ने कह दिया कि हे भक्ति, जब तक मैं जाता हूँ और आता हूँ, इतने बीच में तुम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करो। क्या कि तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो जब तुम ये करोगी तो क्या होगा? जब तुम भक्ति, स्वयं भक्ति जब भक्ति करेगी तो उसका परिणाम ही अलग आएगा मेरे प्यारे। तो कट जाएगा, क्या कटेगा? तो कट जाएगा ये समय धीरे धीरे, तो कट जाएगा ये समय धीरे धीरे। हो तो कट जाएगा, हो कट जाएगा ये परण धीरे धीरे, तो कट जाएगा ये परण धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। हे भक्ति, तुम अपने ही इस जिह्वा से भगवान का भजन करो, भक्ति करो, परेशान ना हो, धैर्य धारण करो। तुम्हारे ये पुत्र अवश्य स्वस्थ होंगे, इन्हें लाभ होगा। मैं अभी जाता हूँ और कुछ क्षणों के पश्चात कोई ना कोई उपाय अवश्य लाऊंगा। आज देवर्षि नारद जब वहां से चले, बोल तो दिया, सांत्वना भी बना दी, लेकिन मन में महाराज विचार करने लगे, टेंशन हो गई। क्यों? दूसरे को हमने वचन दे दिया, लेकिन अब हम उसे पूरा कर पाए न कर पाए तो टेंशन तो होगी। अब महाराज देवर्षि नारद वार्ता